नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत तिब्बत सीमा बल आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने परेड की सलामी ली। परेड का आयोजन आईटीबीपी की 39वीं वाहिनी ग्रेटर नोएडा में किया गया। गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने बल के सभी पदाधिकारियों को स्थापना दिवस पर बधाई दी और आईटीबीपी द्वारा देश के हिमालयी क्षेत्र में स्थित अति कठिन और दुर्गम अग्रिम चौकियों पर उत्साह और चौकसी से की जा रही ड्यूटियों के लिए हिमवीरों की प्रशंसा की। बता दें कि भारत चीन संघर्ष के बाद देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। आईटीबीपी की शुरुआत केवल 4 पलटनों के एक छोटे से दल के रूप में हुई थी, जो अब 45 सेवा पलटनों और 4 विशेष पलटनों के एक बड़ा रूप ले चुकी है। 9000 से 18,700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते बढ़ते 3488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र शून्य से 45 डिग्री नीचे के पारे में चिलचिलाती सर्दीली जगहों, अथाह घाटियों, दुर्गम गड्ढों, अंधियारी नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान और अधिकारी अपना सेवा देते हैं, जो काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में दीफूला तक फैला हुआ है। एक आईटीबीपी जवान अपने नमक के प्रति वफादार, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और इंसानी या प्राकृतिक किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में अडिग रहता है। वो चीज़ों में सुधार और उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक इस्तेमाल के पथ पर चलता है। इस सेना ने 1965 में भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया। दुश्मनों से लड़कर इसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर भगा दिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए तलाशी अभियान को अंजाम दिया और प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान की। 1971 के युद्ध में इसकी 2 पलटनों ने श्रीनगर और पूंछ क्षेत्र में घुसपैठियों के ठिकानों के अनेक क्षेत्रों को पहचान या पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के विशेष मिशन को अंजाम दिया। इस अभियान के लिए इनकी काफ़ी सराहना हुई। 2013 में मंत्री समूह की संतुष्टि यानी एक सीमा एक बल को अंजाम देने के लिए आईटीबीपी को असम और अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के पूर्वी क्षेत्र का उत्तरदायित्व सौंपा गया था और फलस्वरूप पूर्वोत्तर में युगांतकारी रूप से आईटीबीपी की प्रवेश हुई। दुर्गम सड़क संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा की रखवाली पश्चिम और मध्य क्षेत्र की रखवाली से कहीं अधिक कठिन है। सीमा की रखवाली के अतिरिक्त ये बल पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का भी निर्वाह करती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आईटीबीपी की ऊंची चौकियों अन्य बलों से कहीं आगे हैं। आईटीबीपी के जवानों को हिम तूफानों, हिमस्खलनों और भूस्खलनों का लगातार सामना करना पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।